वचनों को आभा क्रिएशन का सादर जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो और राधा कृष्ण जी की सभी के ऊपर कृपा यूं ही बनी रहे। आइए हम श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान सभी के कष्ट हरें, सभी के दुख हरें, सभी के संताप हरें, ऐसी प्रार्थना करके हम कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में श्री कृष्ण और रुक्मणी के संवाद को विस्तार से श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय लक्ष्मी जी के अवतार स्वरूप रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण की अपनी सखियों के साथ सेवा कर रही थीं। वे तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्णचंद्र को अपने वश में देखकर प्रसन्न थीं। उनका महल संपूर्ण प्रकार के ऐश्वर्यों से भरपूर था। उसमें रत्नों की शोभा अलौकिक थी, मगर धूप का धुआं सर्वत्र वायु को सुगंधित कर रहा था। झालर चंदोवे आदि अपने स्थानों पर शोभा दे रहे थे। रुक्मणी जी स्वयं तीनों लोकों में सुंदर थीं। उनके घुघराली अलके, करधनी, कंठ में रत्नों के हार, कानों में कुंडल अति शोभायमान थे। उनकी मधुर मुस्कान अमृत बरसा रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनन्य प्रेयसी रुक्मणी जी से मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राजकुमारी जी, तुम्हारे विवाह के लिए बड़े बड़े लोकपाल, ऐश्वर्यशाली राजा महाराजा इच्छुक थे और तुम्हारे भाई भी उन्हीं को देना चाहते थे। शिशुपाल आदि तो तुम्हारे ऊपर प्राण न्यौछावर करते थे। तब तुमने उन ऐश्वर्यशाली महाप्रतापी राजाओं को छोड़कर मुझे अपना पति क्यों बनाया? मुझ में तुमने क्या अलौकिकता देखी? हे सुंदरी, हम जरासंध आदि के डर से इस समुद्र के बीच में रहते हैं और अपनी अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को भी रिझाने में असमर्थ हैं। जो स्त्री हम जैसे पुरुषों से प्रेम करती हैं, उन्हें दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। हम दीनों से प्रेम करते हैं, दीन हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए राजकुमारी, तुमको हम दीनों से प्रेम ना करके उन ऐश्वर्यशाली राजाओं से प्रेम करना चाहिए, किंतु तुमने यह सोच विचार कर कार्य नहीं किया। अब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने योग्य किसी भी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर सकती हो। तुम जानती हो कि शिशुपाल, शाल, जरासंध, दंतवक्र, तुम्हारा भाई रुक्मी मुझसे शत्रुता रखते हैं। केवल तुम्हारे कारण से ही वे हमें शत्रु मानते हैं। हमें ना तो स्त्री की चाह है, ना पुत्र की। हम तो आत्मा रमण हैं और इन सब से उदासीन रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गर्भ प्रहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र रुक्मणी के गर्भ को हरने के लिए इस प्रकार अप्रिय वचन कहकर चुप हो गए। रुक्मणी जी अपने प्रीतम के ऐसे कटु वचन सुनकर, जो कभी ना सुने थे, अति व्याकुल और भयभीत होकर रोने लगी। उनके नेत्रों का अंजन बहकर वक्षस्थल की केसर को धोने लगा। वे अपना सर नीचा करके चरण में पृथ्वी को कुरेदने लगी। उनके हाथ का चंवर गिर गया। उनके सभी अलंकार शरीर से खिसक गए। अचेत होकर केले के खम्भ के समान पलंग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पलंग से उतरकर अपनी 4 भुजाओं से रुक्मणी जी को उठाते हुए अपने कोमल कर कमलों से उनके अश्रु पोंछे और अपनी अनन्य प्रेम वाली प्रेयसी को छाती से लगाकर इस प्रकार गंभीर वाणी में बोले, हे रुक्मणी, मैं जानता हूँ तुम मेरे अतिरिक्त किसी के परायण नहीं हो। तुम मुझसे ना रूठो। तुम्हारी प्रेम भरी बातों को सुनने की लालसा थी। मैं यह देखना चाहता था कि अप्रसन्न होकर तुम्हारी मुखरति कितनी सुंदर हो जाती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अपनी प्रियतमा को इस प्रकार समझाया, तब रुक्मणी जी के हृदय का दुख दूर हुआ। रुक्मणी बोली, हे परम गति, आप तो यह कह रहे हैं, यह सत्य है कि मैं आप अनंत ऐश्वर्यशाली गुणवान लक्ष्मीपति के अनुरूप नहीं हूँ। आप तीनों गुणों से रहित ब्रह्म हैं। मैं तीनों से युक्त प्रकृति हूँ। फिर भला प्रकृति ब्रह्म के अनुरूप कैसे हो सकती है? आप तो यह कहते हैं कि ये राजा लोग मुझसे शत्रुता रखते हैं, तो यह ठीक ही है, क्योंकि ये राजा तो इंद्रियों के दास हैं। ये सदा विषय वासनाओं में रहकर ब्रह्म से वैर रखते हैं। हे भगवान, जब आपकी आराधना करने वाले भक्तजन भी कोई मार्ग स्पष्ट नहीं है, तब आपका तो मार्ग स्पष्ट ही हो कैसे सकता है?
आप तो यह कहते हैं कि मेरी चेष्टाएं अलौकिक हैं। जब आपके भक्तों की चेष्टाएं ही अलौकिक हैं, तब आपकी चेष्टाएं अलौकिक होना कौन आश्चर्य की बात है। आप अपने को अकिंचन बताते हैं, किंतु आपकी अकिंचनता का अर्थ दरिद्रता नहीं है। इसका तात्पर्य तो यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। आप ही सर्वस्व हैं, कोई वस्तु आसपास नहीं रखते। आप तो यह कहते हैं कि भिक्षुकों में मेरी प्रशंसा की होगी। यह सत्य है, किंतु ये भीख मांगने वाले भिखमंगे नहीं हैं। वे आत्मज्ञानी सन्यासी और महात्मा थे, जो संसार से विरक्त थे। आप जो कहते हैं कि मैंने आपको वरण करके अदूरदर्शिता की, मैंने यह जानबूझकर ही ब्रह्म, देवराज इंद्र, शंकर आदि देवों को त्याग दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब काल के गाल में जाते हैं। केवल आप ही काल रहित हैं। फिर शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, आप यह कहते हैं कि हम लोग राजाओं के डर से समुद्र में छिपते हैं, तो यह बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी वीरता अपने हरण के समय देख ली है। आपके बाणों की चोट से सभी राजा लोग इस प्रकार भाग निकले जैसे सिंह को देखकर गीदड़ भागते हैं। हे प्रभु, आप कहते हैं कि मेरे शरण में रहने वालों को कष्ट मिलते हैं, तो मैं आपसे पूछती हूँ, भरत, ययाति, पृथु आदि राजाओं ने क्या कष्ट उठाए हैं। आपके दर्शन प्राप्त करके उन्हें सर्वानंद की प्राप्ति हुई है। आप जो यह कहते हैं कि किसी दूसरे राजकुमार का वरण कर लो, तो जिनके चरणों में मकरंद रस का पान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, बड़े बड़े योगीजन करके निहाल होते रहते हैं, भला ऐसे चरणाविंद के मकरंद रस का एक बार पान करके ऐसी कौन अभागन स्त्री होगी जो उसे त्याग देगी। मैं आपकी शरण में हूँ। वे शिशुपाल आदि तो अभागन स्त्री के पति हो सकते हैं, किंतु जिसके कानों में एक बार आपकी लीला प्रवेश कर चुकी हो, ऐसी स्त्री के पति वे कदापि नहीं हो सकते। हे भगवान, बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो एक पति के साथ विवाह होने पर अन्य पतियों को भी लालसा रखती हैं। जिस प्रकार काशीराज की कन्या अम्बा थी, वे उल्टा होती हैं और उनके साथ विवाह करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक दोनों में भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, मैंने हंसी हंसी में तुम्हारे मुख से ऐसे वचन सुनने के लिए ही बातें कह दी थी। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो। तुम मुझसे अनन्य प्रेम करती हो। यदि ऐसा न होता तो तुम मुझे विवाह के पहले संदेश भेजकर क्यों बुलाती। हे प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ और मनुष्यों को इस भवसागर से पार करता हूँ। जो कामी पुरुष सकाम भाव से मुझे भजते हैं, वे केवल विषय सुख ही प्राप्त करते हैं। जो निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, वे मेरे अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। हे माननी, मुझे अपनी समस्त पत्नियों में तुम सबसे अधिक प्रिय हो। जब तुमने मेरे आने की प्रतीक्षा में सूख कर अपने शरीर को कांटा बना लिया था और मैं ठीक समय पर नहीं पहुंचा, तो तुम बेचैन हो गई थी और फिर सभी राजाओं की उपेक्षा कर मेरे साथ चली आई। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं और रुक्मणी जी उनकी अचिंत्य चिन्त्य लक्ष्मी स्वरूप हैं। वे अपनी पत्नियों के साथ मनुष्यों की सी लीला करते हुए आनंद विहार कर रहे हैं। इस प्रकार 60वां अध्याय समाप्त होता है। 61वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की संततियों का वर्णन श्रवण करेंगे। कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।